बच्चों, आज हम करेंगे संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। मेल यानी के जोड़। जोड़ किसका? दो वर्णों के मेल से होने वाले जो परिवर्तन है उसको हम संधि कहते हैं। वर्णों से तात्पर्य स्वर और व्यंजन दोनों से ही है। जब उन दोनों स्वरों का आपस में मेल होता है तो एक नया परिवर्तन, एक नया बदलाव जो है वो आता है और उससे जो नया शब्द बनता है वो संधि कहलाता है। संधि के हम पढ़ेंगे 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि हम पढ़ेंगे। अब स्वर संधि क्या है? स्वर, अभी जैसा कि आपने इससे पहले पाठ पढ़ा था वर्ण, वर्णों में उनके होने वाले, अब वर्ण में आपके स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं। अब स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, उनका उच्चारण कैसे होता है, ये सब आपने पढ़ा। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे कि स्वर और व्यंजनों का जब आपसी मेल होता है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और किस तरह से हम जो है वो व्याकरण में उसको प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में क्या, जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा है, हमारे हिंदी में स्वर जो है वो 11 होते हैं और उन्हीं 11 स्वरों का आपसी जब मेल होता है तो क्या परिवर्तन होता है वो हम इस स्वर संधि में पढ़ेंगे। स्वर संधि में व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता, इसमें केवल हम सिर्फ स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्वर संधि क्या है? जब दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होंगे उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इन सभी संधियों में सिर्फ हम स्वरों का आपसी मेल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्वर संधि और इसका सबसे पहला भेद आएगा दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बड़ा मतलब क्या? इसको करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और समझेंगे कि हमने जब स्वरों की बात की थी तो हिंदी में हमने स्वर किए थे 11 होते हैं और उन स्वरों में भी सबसे पहले हरिस्व स्वर है जो कि संख्या में 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। हरिस्व मतलब जिनकी उच्चारण में जो है वो कम समय लगता है, वो हरिस्व स्वर होते हैं जो कि ये 4 हैं। और जो बाकी हैं वो दूसरे दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ मतलब जैसे ये अ है तो इसकी साउंड में बड़ा ज्यादा समय लग रहा है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 जो है वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आपको इस चीज का ज्ञान हो गया होगा कि दीर्घ का मतलब ज्यादा। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हरिस्व स्वर, इनका जब आपस में मेल होता है तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका सबसे पहले हम देखेंगे, आप यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले है अ, कि अ का जब अ के साथ मेल होता है तो वो आ ही बनेगा। अगर पहले अ है और बाद में आ है तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो आ ही रहेगा। पहले अगर बड़ा आ आता है, बाद में अ आता है तो वो भी आ ही बनेगा। और अगर दोनों ही आ हो जाए तो वो भी आ ही बनेंगे। यहां से देखिए अ और अ, जैसा कि बच्चों आपको सब पता है कि हर व्यंजन के अंदर अ की ध्वनि पहले से ही मिली होती है। व्यंजन जो है वो स्वरों के बिना नहीं बोले जाते। अब देखिए राम, राम, अ की ध्वनि है। अब यहाँ पर अ जो है, जो इसकी सबसे आखिरी ध्वनि है वो अ की आ रही है और अ के साथ जब अ मिलता है तो वो
आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। वहां पर हम आद नहीं लगाएंगे, हम उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। राम जमा अवतार, ये बन जाएगा रामावतार। इसी तरह अ पहले हो और आ बाद में हो, जैसे स, अ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, उसके साथ जब आ मिलेगा तो वो भी बड़ा आ ही बनेगा। उसमें से ये अ हट जाएगा और इसकी मात्रा लग जाएगी स के साथ और ये बन जाएगा साकार। इसी तरह अगर पहले बड़ा आ है बाद में अ है, वो भी यही रहेगा, नियम इसका यही रहेगा। जैसे विद्या, आ का मात्रा यहाँ का प्रयोग किया हुआ है, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। अब इसमें जब पहले से ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल हम यहाँ से अ जो है वो हटा देंगे और ये शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। दोनों ही अगर आ है, आ जमा आ, जैसे महा, आ की ध्वनि आ रही है, महा जमा आत्मा, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पहले से ही आ की मात्रा लगी हुई है, हम इस आ को हटा देंगे और ये बन जाएगा महात्मा। अब अगला स्वर जो है हरिश्व स्वर का वो है ई। ई को जब ई के साथ मेल होता है, अब इसमें ध्यान रखना बच्चे कि जब चाहे तो हरिश्व स्वर का हरिश्व स्वर से हो या हरिश्व स्वर का दीर्घ स्वर से मिलन हो तो वो दीर्घ में ही परिवर्तित होगा। अगला स्वर हम लिया है ई। ई के साथ ई मिलने पर ई बनता है, जो इसकी हम मात्रा का प्रयोग अपने शब्द में करते हैं। जैसे अति, इसमें देखो ये छोटी ई की मात्रा लगी है। अब आपने इसमें ई को नहीं ढूंढना है, अभी यहाँ पर मात्राओं को आपने देखना है। छोटी ई की मात्रा, इसका मतलब यहाँ पर ई का प्रयोग हुआ है। ई के साथ जब ई मिलता है तो वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है, तो शब्द बनेगा अति प्लस ईव, अतीव। ई के साथ बड़ी ई, मुनि प्लस ईश, ये भी बनेगा मुनीश। यानी कि यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा दी है वो जब इसका मेल होता है बड़ी ई के साथ तो वो मात्रा जो है वो बड़ी ई की हो जाएगी। ई के साथ ई मिलने पर बड़ी ई है महेंद्र, मही प्लस इंद्र, यहाँ बड़ी ई है यहाँ छोटी ई है, तो इनका जब मेल होगा ये शब्द बनेगा महेंद्र। और दोनों ही अगर बड़ी ई हैं, सती जमा ईश, ये बनेगा सतीश। अब इसमें पहले से ही बड़ी ई की मात्रा है और इसमें भी बड़ी ई की मात्रा थी, तो इसमें हमने इस ई को हटा देना है और इसके बाद ये श रह जाएगा जिसका इससे मेल हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा सती। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अ ई के बाद तीसरा जो स्वर आता है वो है उ। उ के साथ जब उ मिलता है तो वो ऊ ही बनता है, अर्थात इसकी जो है छोटा ऊ ये है तो इसकी मात्रा जो है वो परिवर्तन होकर बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। बच्चों एक शब्द है गुरु, हम हमेशा इस पे ध्यान नहीं देते। र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ऊ की मात्रा हमेशा उसके पीछे लगती है, उसके नीचे कभी नहीं लगती। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि छोटे ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की, इसमें हमेशा बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अगर र के ऊपर पीछे सिर्फ ऐसे सीधे ही आपको दी हुई है गुरु, जैसे गुरु शब्द है इसमें हमेशा छोटे ऊ लगता है, ये एक इस तरह से सीधी तरह से र आपकी ऊ की मात्रा दिखाई देगी। इसके बाद अगर इसके साथ यहाँ पर भी छोटा ऊ है तो जब ये परिवर्तन होगा तो इस र के पीछे ही बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी जो कि बनेगा गुरुपदेश। गुरुपदेश में अगर आप ध्यान से देखोगे कि बड़े ऊ की मात्रा जो होगी वो र के पीछे हमेशा ऐसे थोड़ी गोल आगे से घूमी हुई आपको दिखाई देगी, जो पहचान है कि ये बड़े ऊ की मात्रा है, और छोटे ऊ में ये सीधी रहेगी। तो जब यहाँ पर छोटे ऊ के साथ ऊ का स्वर का मिलन होता है तो ये हमेशा बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तित होता है, गुरु जमा उपदेश बन जाएगा गुरु उपदेश। छोटे ऊ के साथ अगर बड़ा ऊ मिलता है तो भी वही रहेगा लघु। अब देखो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जब इसके साथ बड़ा ऊ मिलता है तो सिर्फ इस मात्रा में परिवर्तन होगा, शब्द बनेगा लघुर में।
बड़ा ऊ के साथ अगर छोटा ऊ पहले बड़ा ऊ हो और बाद में छोटा ऊ हो तब भी ये परिवर्तन वही रहेगा, सिर्फ ये ऊ हट जाएगा यहाँ से। और ये मात्रा अगर बड़े ऊ की पहले से ही लगी है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ये ऊ हट जाएगा, वधु जमा उत्सव बनेगा वधुत्सव। इसी तरह से बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ, यहाँ देखिए भू, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पर भी बड़े ऊ का प्रयोग किया गया है, तो जब दोनों ही मिलेंगे तब भी ये एक जैसा ही रहेगा, ये मात्रा एज इट इज रहेगी। ये भू जमा ऊर्जा, ये बन जाएगा भूर्जा, सिर्फ ये ऊ जो है वो यहाँ से हट जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दीर्घ संधि अच्छे से समझ आएगी। अब हम स्वर संधि का दूसरा भेद जो है वो पढ़ेंगे, जो कि है गुण संधि। गुण संधि में क्या, अभी तक आपने पढ़ा कि अ के साथ अ मिलता है, ई के साथ ई मिलता है और ऊ के साथ ऊ ही मिलने पर वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन गुण संधि में अब हम पढ़ेंगे कि अ पहले जो शब्द है उसमें अ रहेगा और अगले में अलग अलग जो है वो स्वर मिलेंगे, तो क्या बनेगा। इसमें गुण संधि में अ पहले रहता है, अ के साथ अगर ई मिलता है तो वो ए बन जाता है, यानी कि उसकी मात्रा लग जाती है। अ के साथ ऊ मिलने पर ओ बन जाता है और अ के साथ री मिलने से अर का देता है, जो कि उसकी रैफ में परिवर्तित हो जाता है। इनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि अ के साथ जब ई मिलता है, इसमें एक शर्त, एक नियम है कि अ जो है वो पहले ही रहेगा, और अ के साथ अगर ई आता है या अ के साथ बड़ी ई आती है या फिर आ के साथ छोटी ई आ जाए या बड़ा आ जाए, क्योंकि ये अ और आ एक ही उसमें आते हैं, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अ और ई हो या आ या ई हो, बस ये ई आगे नहीं होना चाहिए। अ छोटा अ हो या बड़ा अ हो, उसके साथ छोटी ई लगी है या बड़ी ई लगी है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए में ही परिवर्तित होगा, यानी कि ए की मात्रा ही उसकी प्रयोग होगी। अब यहाँ पर देखिए अ और ई, राज, राज, अ की ध्वनि आ रही है और इसके साथ जब ई मिलेगा तो ये ए में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये शब्द बनेगा राजेंद्र। ए की मात्रा जो है वो इस पहले वाले जो है शब्द के यहाँ पर वर्ण के ऊपर लग जाएगी मात्रा, और ये ई जो है हट जाएगा, ये बनेगा राज जमा इंद्र, राजेंद्र। सुर, यहाँ पर अ है, यहाँ बड़ी ई आ गई है, तो भी नियम वही रहेगा, सुर जमा ईश, सुरेश। अब बड़ा आ अगर पहले है तो भी नियम वही रहेगा, महा, बड़ा आ है, महा जमा इंद्र। अब यहां से ये अ की मात्रा हट जाएगी, ई हट जाएगा और यहाँ पर प्रयोग होगी ए की मात्रा, शब्द बन जाएगा महेंद्र। अब बड़ी के साथ लंका जमा ईश, शब्द बन जाएगा लंकेश। तो गुण संधि में पहला जो है वो अ के साथ ई मिलने पर ए ही बनती है, जिसे आप छोटी ए भी बोलते हो, और उसकी मात्रा का प्रयोग होगा। अब इसमें गुण संधि में अ के साथ जो दूसरा स्वर मिलेगा वो है ऊ। ऊ, यहाँ पर कोई भी अ के साथ छोटा अ है या बड़ा अ है, उसके साथ कोई भी पीछे अ ऊ लगा है वो ओ में ही परिवर्तित होगा, उसकी साउंड जो है वो ओ की होगी और मात्रा का प्रयोग होगा। देखिए पर, अ जमा ऊ, ये मात्रा बन जाएगी ओ की, शब्द बनेगा पर जमा उपकार, परोपकार। जल जमा उर्मी, जलोर्मी। महा, यहाँ पर बड़ा अ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, तो भी नियम वही रहेगा, महा जमा उदय, महोदय। गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। मतलब कि कोई भी इसमें आगे छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, पीछे कोई भी है और आगे सिर्फ अ ही होना चाहिए, पीछे कोई भी ऊ परिवर्तित हो जाता है, नियम एक ही रहेगा। तो अ और ऊ के मिलने से बनता है हमेशा ओ, ये ध्यान रखना है, ये छोटा ओ ही बनता है। अब तीसरा जो स्वर है अ के साथ जब री मिलता है तो वो अर बनता है। अ, छोटे अ के साथ जब री मिलेगा
तो वो अर का मतलब क्या। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि र जो है ये आधा है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ये जो है रैफ, इसको रैफ बोलते हैं जब वो ऊपर की तरफ इस तरह से चला जाता है, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। देखिए उदाहरण, देव, इसमें मिला हुआ है ऋषि, देव जमा ऋषि, ये बन जाएगा देव ऋषि। देव ऋषि में देव, अब जब हम इसका उच्चारण करेंगे ये बनेगा देव ऋषि। देव, र की साउंड जो है वो आधी रहेगी क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, इसीलिए ये ऊपर रैफ का में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह अगर बड़ा अ पहले है और री बाद में है, यही रहेगा, उसका नियम एक जैसा ही रहेगा, महा जमा ऋषि। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आ की मात्रा है वो हट जाएगी और बाकी नियम वही रहेगा, महा जमा ऋषि, ये बन जाएगा महर्षि। ऊपर रैफ में चला गया है। तो अभी हद तक हमने जो गुण संधि में पढ़ा कि अ पहले लगा होता है और ये स्वर जो है ई उ री, ये नियम हमेशा यही रहेगा कि गुण संधि में यही रहेंगे कि अ के साथ ई उ री जब मिलते हैं तो वो कौन से स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे स्वर संधि का तीसरा भेद जो कि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने आप पहले अ के साथ सभी स्वरों का जो है मेल देख लिया। अब हमारे पास जो है वो बचे हैं ए और ओ, कि अ जब पहले लगा हो और उसके बाद ए या आई, यानी कि इन दोनों में से ही कोई भी अगर स्वर आ जाता है तो वो बड़ी ए में ही परिवर्तित होता है। अ के बाद अगर ओ आ जाता है तो वो भी बड़ा ओ ही बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ये ओ औ। अब देखिए अ के साथ जब ए मिलता है तो वो आई बन जाता है, जैसे हित अ और यहाँ पर ए लगा है, हित जमा ऐशी, हितैषी, हितैषी, बड़ी ए की मात्रा जो है वो त के ऊपर लग गई और यहाँ से ये ए जो है वो हट गया है। इसी तरह अगर अ पहले हो और बड़ा ए आ जाए बाद में, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि पीछे कौन सा ए है, छोटा है या बड़ा है, नियम वही रहेगा, मत जमा एक के मतैक के। अब यहाँ पर अगर बड़ा अ पहले आ जाता है, उसके बाद अगर इनका वो हो तब भी नियम वही रहेगा, बड़ा अ पहले है या छोटा है इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, नियम वही रहेगा, ए बन जाएगा, आई बन जाएगा, अ जमा ए आई, सदा जमा एव सदैव, राजा जमा ऐश्वर्य राज्येश्वरे। अब यहाँ पर अ की मात्रा जो है वो देखिए, इन दोनों शब्दों में अ की मात्रा जो है वो हट जाएगी और यहाँ पर बड़ी ए लग जाएगा, वो शब्द बन जाएगा सदा प्लस एव सदैव, राजा जमा ऐश्वर्य राज्येश्वरे। अब देखिए राज्येश्वरे हमारे जो है इसके उच्चारण में स्वरों के परिवर्तन आ जाता है और हम स्वर संधि में इन्हीं परिवर्तनों की बात कर रहे हैं। अब वृद्धि संधि में हमने पढ़ा ए का, अब अ के साथ जब ओ मिलता है तो ये औ बन जाता है, जैसे अ प्लस ओ औ, दंत अ, यहाँ पर अ की साउंड आ रही है और दंत जमा ओष्ठ, यहाँ पर छोटा ओ लगा है तो ये बड़े ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ। अगला है अ अगर हो पीछे बड़ा ओ लगा हो तब ये सिर्फ यहाँ से अ हट जाएगा, इसकी मात्रा एज इट इज रहेगी, वन जमा ओष्ठ वनोष्ठ। जब बड़ा अ पहले लगा हो और ओ बाद में हो तब भी महा जमा औध, यहाँ पर अ की मात्रा जो है वो हट जाएगी और इसकी जगह पर बड़ा ओ ये भी हट जाएगा और बड़े ओ की मात्रा लग जाएगी महोद, महा जमा औदार्य मोहदार्य। तो अभी आपने पढ़ा कि वृद्धि संधि में अ के साथ जब ए मिलता है तो वो उसी का आय में परिवर्तित हो जाता है और अ के साथ जब ओ मिलता है तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है। अब वृद्धि संधि उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसमें केवल अ के साथ इन दो ही वर्णों का मेल होता है।
अब हम स्वर संधि का चौथा भेद करेंगे, जो कि है यण संधि। अभी तक बच्चों आपने देखा कि अ हमारे दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में आपने पढ़ा कि उसमें अ पहले होता है और बाकी व्यंजन जो है स्वर जो है वो बाद में लगते हैं, लेकिन पहले अ ही होता है। अब यण संधि में हम इसके विपरीत पढ़ेंगे कि जब ई पहले हो और अ बाद में हो तो वो य में परिवर्तित हो जाता है। ई पहले और अ बाद में होने से क्या होगा, वो य में परिवर्तित हो जाएगा। और इसका एक और नियम है कि ई की जगह साथ जिस भी व्यंजन का प्रयोग किया गया है वो व्यंजन जो है वो स्वर रहित हो जाता है, यानी कि वो आधा हो जाता है। ये नियम जो है वो ई के साथ कोई भी स्वर पीछे लगने पर ये नियम एक जैसा ही प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, ई और अ के मिलने से यह बना है, जैसे अति। अति में ई यानी कि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, यहाँ छोटी ई है अति। अति जमा अंत, ये शब्द बना अत्यंत। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जगह पर यहाँ पर ये स्वर अ हटने से यहाँ पर य का प्रयोग होगा और इससे पहले वाले शब्द में यहाँ पर जो भी व्यंजन होगा वो स्वर रहित हो जाएगा, अर्थात वो आधा हो जाएगा और ये ई की मात्रा हट जाएगी, वो य में परिवर्तित हो जाएगी। अति जमा अंत अत्यंत। इसी तरह ई के साथ जब आ बना होगा तो नियम वही रहेगा, केवल यहाँ पर प्रयोग होने वाले जो भी अगले स्वर आते रहेंगे उनकी मात्राएं उस य के साथ लगती जाएंगी। ई के साथ अ आ गया तो या बन जाएगा, अति जमा आचार अत्याचार। अब यहाँ पर त आधा हो गया और य लग गया और अ की मात्रा जो है वो य के साथ चली गई, शब्द बना अत्याचार। ई के साथ जब आ होगा, यहाँ पर बड़ी ई आती है तो भी नियम यही रहेगा कि वो या ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ है। देवी जमा आगमन देव्यागमन। अब ई के साथ अगर ऊ हो जाता है तो नियम वही रहेगा कि य बनेगा, लेकिन य के साथ जो है वो ऊ की मात्रा, अगर छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा और अगर बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा उसके साथ प्रयोग की जाएगी। जैसे ऊपरी, ऊपरी जमा उक्त, यहाँ पर छोटा ऊ है तो र जो है वो आधा हो जाएगा और वो र जब आधा हो जाता है तो वो ऊपर, जैसे कि आपने पिछली संधि में भी पढ़ा था, ऋषि की तरह वो रैफ में बदल जाएगा। उप जमा ये बन जाएगा ऊपरी जमा उक्त ऊपर युक्त। यह अलग गया, र आधा होके यहाँ चला गया और